ओके जी, वी आर ऑल सेट। अनफॉर्चुनेटली नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से आपके टास्क डाउनलोड नहीं हो रहे, तो मैं आज के बजाय उनको कल चेक करूंगा, ठीक है, जो आपने पिछले टास्क। गालिबन या कहीं हम अभी बना लेते हैं, अगर वो ऑलरेडी कहीं अवेलेबल नहीं है तो। हमने 3-4 स्टेजेस पढ़ी थी गिट की। उसमें स्टेज नंबर 1 ये थी कि हम जब भी कुछ चेंज करते हैं, या इसको हम कह देते हैं जी वेब, इसका आखिरी 2 स्टेप्स रह गए हैं, वो मैं कंप्लीट करके फिर हम जहाँ से हमने छोड़ा था माइक्रोसॉफ्ट की क्लोन वेबसाइट बना रहे थे, हम उसी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे आज ही। तो जो गिट और गिटहब लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, उसके आखिरी 2 स्टेप्स रह गए थे। यानी हमने गिट के सारे मरहले पूरे कर लिए थे, अब अगला मरहला क्या था, हमने गिट और गिटहब को आपस में क्या करना है, लिंक करना है, ताकि हमारे लोकल सिस्टम पे जितना भी एक हमने काम किया है, उस सारे को हम किधर पुश करें, गिटहब पे रिमोट पे पुश करें। और फिर कभी अगर हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम हो, कोई विंडो करप्ट हो जाए या जो भी हो, तो सारी चीजें ट्रैक भी होंगी, किसने किस जगह पे, किस फाइल में, किस लाइन पे क्या काम किया है, और सिक्योर भी हो जाएगी। अगर वो लेट्स सपोज डिलीट भी हो जाता है, क्रैश भी हो जाता है, तो वो ऑब्वियसली दोबारा रिकवरेबल भी होगा हमारा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब आपने गिटहब पे सबने अकाउंट तो बना लिया, आपने सिंपली github.com की वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन होना है। सबको ये पता है, सब ऑलरेडी लॉगिन हो भी चुके होंगे, ज़ाहिर है पहला स्टेप था साइन अप होना। तो मैं अपना अकाउंट यहाँ साइन अप कर लेता हूँ, और फिर हम अपना जो लोकल प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको आज गिटहब पे पुश करना सीखेंगे। सो लेट मी साइन इन, और इतनी देर में यहाँ पे इसे वीएस कोड के साथ ओपन भी कर लेता हूँ। सो ये अगेन वैलिडेशन मांग रहा है, तो ओके। सो ये सारे स्टेप्स आपके भी आ सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने एनेबल की हुई है, कि यानी वो मेरे मोबाइल पे कोड भेजता है और फिर वो लॉगिन करने देता है। अच्छा, जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, तो आप अपनी इस ये जो टॉप राइट पे पिक्चर दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल पे मूव कर जाएंगे। इट्स लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो जिस तरह आप अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, तो फोल्डर को आप क्या नाम देते हैं, 2 नाम है फोल्डर के। एक तो फोल्डर आपको पता है, ये लेमेन या नॉन टेक्निकल लोग फोल्डर बोलते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं वो फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। यानी अगर आप नया फोल्डर बनाते हैं, तो टेक्निकली उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टरी। तो फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही चीज के 2 नाम है। बिल्कुल वैसे ही गिटहब पे आप जब नया फोल्डर बनाते हैं, तो उसको हम फोल्डर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रिपॉजिटरी। क्या कहेंगे उसे? और शॉर्ट फॉर्म में उसे क्या बोलेंगे? रिपो या रेपोवाज लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल पे जब मूव करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें टॉप पे एक टैब है ओवरव्यू, दूसरा टैब है रिपोजिटरीज। क्या है? तो रिपोजिटरी मैंने किसको बोला है अभी? आप यूं समझें कि ये एक फोल्डर है। यानी गिटहब पे एक नया फोल्डर बनाने को अब मैं फोल्डर नहीं कहूंगा, बल्कि उसे क्या कहूंगा? तो इट्स इट्स बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जैसे फोल्डर में क्या करते हैं हम, मल्टीपल फाइल्स को कलेक्शन करके एक फोल्डर में डाल देते हैं, तो इसी तरह ये रिपोजिटरी है। तो यहां शो कर रहा है कि मेरी ऑलरेडी कितनी रिपोजिटरीज हैं? 121। यानी मैंने इतने फोल्डर्स क्रिएट किए हैं। तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने लोकल सिस्टम पे, तो वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप गिटहब पे जाके क्या बनाएंगे? एक फोल्डर बनाएंगे। अब फोल्डर नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? रेपो कहेंगे, रेपोजिटरी कहेंगे। अगर मैं देखना चाहता हूं कि मेरी 121 रेपोज कौन कौन सी हैं, तो हर एक रेपोजिटरी का एक यूनिक नेम है। जिस तरह आप एक नाम के 2 फोल्डर नहीं बना सकते सिस्टम पे, यहां पे भी आप एक नाम की 2 रेपो नहीं बना सकते। आप क्या करेंगे? जब रेपोजिटरीज पे क्लिक करेंगे, तो लिस्ट ऑफ ऑल रेपोजिटरीज जो 121 है, वो सारी की सारी यहां शो होंगी। अब हम चूंकि नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है? एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। और उस नए फोल्डर को मैंने क्या कहना है? रिपो कहना है, ठीक है। लेट मी ओपन इट वंस मोर। तो यहाँ टॉप राइट पे जाएं, तो न्यू का बटन नजर आ रहा है आपको? दिस न्यू का मतलब ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि जो रेपो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसका क्या नाम देना चाहते हैं। जाहिर है, जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो हम अपनी वजह का नाम दे देते हैं उसे। तो मैं इसे कह देता हूं जी कि वेब
टेस्ट 34, 3 to 4 को मैंने 34 लिख दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो नाम पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पहले से मौजूद होगा तो यहाँ एरर देगा। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम ऑप्शनल है, इसे छोड़ दें, इसको पब्लिक ही रहने दें, सब कुछ बाकी डिफॉल्ट रहने दें और यहाँ पे जाके क्या कर दें, क्रिएट रेपो। तो जब मैं ये काम करूंगा तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने लोकल सिस्टम में क्या किया, एक फोल्डर बनाया। तो मैंने गिटहब पे एक क्या बना ली, रेपो बना ली। यहां तक सबको समझ आ गया? जब आप क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएट करने के बाद आप टॉप पे देखें आपका यूजर नेम स्लैश वो रेपो का नाम जो आपने अभी दी है, और इसके बिल्कुल नीचे आए तो ये लाइनें काम की हैं। अब यहां से आगे मूव नहीं करना है। ये लाइनें आप जब भी नई रेपो बनाएंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन शो होगी और उसमें ये वाली लाइनें आपने या तो कॉपी करके कहीं सेव कर लें, या सेव नहीं भी करते तो इस पेज को रिफ्रेश ना कीजिएगा जब तक हम अगला स्टेप कंप्लीट नहीं कर लेते। एनीवेज, अब दो डिफरेंट चीजें, एक तो मैंने अपने लोकल सिस्टम पे जैसे लास्ट टाइम किया था index.html एक फाइल बनाई और उस फाइल में मैंने बेसिक HTML का लेआउट बना लिया या स्केलेटन बना लिया। ठीक है, ये मैंने बना लिया और इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इसमें मैंने लिख दिया जी टेस्ट। यहां तक सबको पता है? अब ये जो विजुअल स्टूडियो कोड में जो फोल्डर खुला हुआ है उसका क्या नाम है, वेब, और जो मेरा गिट हब पे फोल्डर बना हुआ है उसका क्या नाम है, वेब टेस्ट 34। इन दोनों फोल्डर्स के नाम सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब हम जब दोनों को लिंक करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कैसे आपस में बातचीत करते हैं। तो अभी तक गिटहब की रेपो और मेरा लोकल फोल्डर, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो पहले स्टेप लास्ट वर्किंग डे में बताए थे मैंने कि जब मैंने सबसे पहले जब मैं इधर जाऊंगा सोर्स कंट्रोल में, तो अच्छा, अब हुआ ये कि ये मुझे क्या कह रहा है, डाउनलोड गिट फॉर विंडोज। अब जो लास्ट टाइम हम सिस्टम यूज कर रहे थे और जो आज कर रहे थे वो सिस्टम चेंज हो गया। हमने गिट किस में इंस्टॉल किया था, लास्ट वाले सिस्टम में, इसीलिए इतना टाइम लगा, इतनी स्पीड स्लो हुई है कि सिस्टम ही चेंज हुआ है सारा। तो ये हमेशा जब आप इस सोर्स कंट्रोल के फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो अगर तो गिट ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये आपको कहेगा इनिशियलाइज दिस फोल्डर एज अ गिट फोल्डर, और अगर नहीं होगा तो कहेगा पहले किसको इंस्टॉल करें, गिट को इंस्टॉल करें। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम सॉरी, क्योंकि ये चीजें जितनी हुई हैं वो मुझे बताया नहीं गया कि यार ये सिस्टम चेंज हुआ और सारा कुछ। तो हम दोबारा जाएंगे, क्या करेंगे, तो 1 मिनट लेके गिट को डाउनलोड करेंगे, बिकॉज गिट जरूरी है गिट हब से बात करने के लिए। तो लेट्स गो अहेड एंड डाउनलोड फॉर विंडोज। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम में गिट नहीं है तो आप गिट हब से कनेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके सिस्टम में गिट नहीं है तो आप गिट हब से कनेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट का मतलब ये बुनियादी जरूरत है या बुनियादी शर्त है, इसके बगैर गिट और गिटहब का आपस में मिलना या आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना मुश्किल है। सो ये बड़ा लाइट वेट सा टूल है, हम इसे 1 मिनट में दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अब हम डबल क्लिक करेंगे, जैसे कि नॉर्मली किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारे स्टेप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बगैर देखे सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो कैसे कंफर्म करूंगा गिट इंस्टॉल है या नहीं। राइट क्लिक करेंगे तो हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में गिट GUI और गिट बैश ये दो ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट इट कंप्लीट इट्स इंस्टॉलेशन
इसको बेशक आप बंद कर दें। ओके, ये हो गया। इसे अनचेक करके फिनिश कर दें और फिर जाएं, वेरीफाई करें डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके, ये दोनों आ गए, ओपन गेट जीयूआई। जब ये दोनों आ गए तो अब आप यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। ये नहीं पिक कर रहा, हालांकि इंस्टॉल कर चुके हैं, तो एक दफा आप इसको क्या कर दें, रीस्टार्ट कर दें। दैट्स इट। राइट क्लिक करें, रीस्टार्ट कर दें और अब आप जब सोर्स कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास वो वाला ब्लू बटन नहीं आएगा। अभी कह रहा है स्कैनिंग फोल्डर फॉर गिट रिपोजिटरीज, थोड़ी देर बाद यहाँ वो बटन आ जाएगा इनिशियलाइज रिपोजिटरी। ये लास्ट टाइम वाला काम आ गया, एक तरह से रिपीटेशन भी होगी, जिन लोगों को नहीं पता था उनको दोबारा से पता लग गया। ठीक है, बहरहाल अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, अपने नॉर्मल फोल्डर को क्या बनाएंगे, गिट का फोल्डर बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे, ताकि ट्रैकिंग शुरू की जा सके। जब हमने गिट का फोल्डर बना लिया तो बाय डिफॉल्ट इसने कहा जी कि अभी आपकी ये एक ही फाइल है और ये क्या है, अनट्रैक्ड अनमॉडिफाइड। अनट्रैक्ड या क्या है, अनमॉडिफाइड है। जब मैं इसमें कोई चेंज करूंगा, जब मैं इसे कुछ चेंज करूंगा, यहाँ पे लेट्स सपोज H2 ही लिख दूं या कुछ भी लिख दूं और दोबारा कंट्रोल एस सेव करूंगा, अभी भी अनट्रैक्ड या अनमॉडिफाइड। अनट्रैक्ड इसलिए शो कर रहा है कि जब मैं इसे प्लस पे क्लिक करूंगा तो अब ये क्या हो गया, पहली स्टेज अनट्रैक्ड स्टेज कहां आ गया, एडिट, यानी स्टेजिंग एरिया पे ऐड हो गया। तो अब अगला काम मुझे क्या करना है, क्या था, पहला अनट्रैक्ड से किधर चला गया, एडिट। एडिट के बाद फिर मैं कुछ चेंज करता हूं, अब दोबारा किस स्टेज पे जाएगा, मॉडिफाइड में। यार अनट्रैक में दोबारा कभी नहीं जाता, सिर्फ पहली दफा अनट्रैक में होता है। अनट्रैक से मैं किस में लेके जाऊंगा, एडिट्स। एडिट से जब दोबारा कुछ चेंज करूंगा तो कहां आएगा, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से फिर कहां जाएगा, एडिट में। एडिट से फिर कहां आएगा, मॉडिफाइड से फिर कहां आएगा। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक मैं कमिट नहीं कर देता। कमिट करने का मतलब क्या है कि मैं अपनी सारी चीज चेंजेस डन कर चुका हूं, अब इसको क्या कर दो, सबमिट कर दो। समझ आ गई ये बात। तो अब ये मॉडिफाई हुई है, मैं दोबारा इसको ऐड कर दूंगा। ऐड से मॉडिफाइड से दोबारा कहां आ गया, एडिट पे। अब कमिट कर सकते हैं, यानी जब ये चेंजेस वाला नीचे वाला सेक्शन खाली है, चेंजेस जीरो है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे जब कमिट करूंगा तो ये मुझसे मैसेज पूछेगा। और मैसेज पूछने से भी पहले, क्योंकि इंस्टॉलेशन दोबारा नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ये कहेगा, क्या कहेगा, कॉन्फ़िगरेशन करोगे। आप अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आप हो कौन। जाहिर है, जैसे मैंने कहा ना, ये हर बंदे के उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त से उसकी ट्रैकिंग करेगा कि फलां बंदे ने फलां जगह चेंज की है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम के लिए ओपन गिट लॉग। लेकिन मैंने आपको कहा था गिट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये वन टाइम होता है, लेकिन चूंकि हमने सिस्टम चेंज किया तो हमें दोबारा करना पड़ रहा है। यहाँ पे जाके सिंपली एक कमांड टाइप करनी है, गिट कॉन्फ़िगर। गिट कॉन्फ़िगर यूजर नेम, तो आपको ये दो कमांड्स देगा, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, सेट योर यूजर नेम और सेट योर ईमेल। तो आपने सिंपली इस पूरी कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ आके इस कमांड को पेस्ट कर देना है। जी, जी, बिल्कुल लिखी होती है। मैं जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, इतनी सारी कहानियाँ पढ़ना हम पाकिस्तानियों की फितरत में नहीं है, बुनियादी तौर पे मसला ये है। अब नॉर्मली हमारी साइकी ये है कि हम जहाँ 6-7 लाइनें अंग्रेजी की लिखी हुई देखते हैं ना, तो हम पहले ही परेशान हैं, ये हुण पढ़नियां पैणगियां, लिहाजा इन्हू स्किप मारो ते गूगल तो कोई सस्ता जो सॉल्यूशन लभो है। मैं वही काम किया मैंने कहा बजाय इसके कि वो पूरी 6-7 लाइनें पढ़नी पड़े, इसको स्किप करें और गूगल से अपने मतलब की चीज़ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें। बाय द वे यू कैन डू दैट, यू आर राइट, ठीक है? सो अब ये एक दफा के बजाय 3 दफा पेस्ट हो गई।
हम इसे दोबारा ये करते हैं और यहाँ पे इसे एक दफा पेस्ट करते हैं, गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर नेम, और आपने सिर्फ ये डबल कोट्स में जाके इसको चेंज करके आपने अपना नाम लिख देना है। अपने अपने सिस्टम पे आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर भी ली होगी, ठीक है। एंटर करें, ये कमांड सक्सेसफुल हो जाएगी तो कोई एरर नहीं देगा, अदरवाइज ये एरर देगा। अभी सक्सेसफुल हुई है, उसके बाद सक्सेस के बाद आप दूसरी कमांड कॉपी करें और आप इसको भी आके यहाँ एज इट इज पेस्ट करें, और यहाँ पे जो एग्जांपल ईमेल है उसकी जगह आप अपना ईमेल लिख दें। सो आई एम जस्ट डूइंग इट। नहीं, कुछ भी लिख दें यहाँ अपना ईमेल, जिस ईमेल या यूजर नेम से, मिसाल के तौर पे आपने कोई 2 नंबरी की है ना, तो आप जब टीम में वो प्रोजेक्ट शेयर करेंगे तो 4 लोगों ने अपनी अपनी प्रोग्रेस शेयर की होगी, तो ये वो आइडेंटिटी होगी जिससे आपको पहचाना जाएगा कि ये फलां बंदे ने की है। तो यहाँ अपनी ओरिजिनल कोई भी आइडेंटिटी दे दें, कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दे दें, ठीक है। एनीवेज ये हो गया। इसके बाद अब मैं इसको कमिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे मैसेज पूछ रहा है, ऑब्वियसली हर कमिट पे एक मैसेज होता है। सो मेड इनिशियल, या कोई भी मैसेज दे दें, एबीसी सेव करके इसे बंद करेंगे, यहाँ से सारा कुछ खाली हो जाएगा, ठीक। यहां तक तो हम लास्ट टाइम कर चुके हुए थे। ये इट्स माय बैड कह लें या सिस्टम की बैड कह लें कि ये सारा कुछ इसने दोबारा हमसे करवाया, विंडो नहीं इंस्टॉल। इससे ये भी साबित हो गया कि गिट प्रोटेक्शन नहीं है, जो शुरू में आप कह रहे थे, ठीक है ना। विंडो मारी गई, सिस्टम चेंज हुआ, सारा कुछ खराब। तो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट को गिटहब पे नहीं भेजा था, लेकिन यहां तक हम काम कर चुके थे। अब ये क्या कह रहा है, पब्लिश द ब्रांच, यानी ये जो आपकी लोकल सिस्टम में चेंजेस पड़ी हुई हैं, इसको ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप कहां भेज दें, गिट हब पे पब्लिश कर दें। क्या कर दें, पब्लिश कर दें या पुश कर दें, ये दो वर्ड यूज होंगे। या पुश करें या पुश करने का मतलब भी ये जो लोकल जितनी भी आपने चेंजेस किए हैं इनको किधर भेज दें, गिट हब पे। और पब्लिश करने का मतलब भी ये जितनी भी चेंजेस किए कहां भेज दें, गिट हब पे। अब जब मैं पब्लिश करूंगा ना तो ये मुझसे पूछेगा, यार ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये और जो गिट हब है ये, इनका तो आपस में कनेक्शन ही नहीं है। कोई कनेक्शन है, अभी तक नहीं बनाया ना। तो जब मैंने यहाँ रेपो बनाई थी, तो इस रेपो मैंने आपको कहा था कि ये लाइनें आपने देखनी है। सबसे पहली लाइन जो ना ये गेट इनिट की है। ये जब हमने कहा था ना इनिशियलाइज गेट रेपोजिटरी, वो नीले बटन पे क्लिक किया था तो उसने बैकएंड पे ये कमांड चलाई हुई थी। इसका मतलब ये स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पहले की जरूरत नहीं है। ये स्टेप हमने जब गेट इनिट करते हैं तो यानी वो जो इनिशियलाइज गेट रेपोजिटरी करते हैं ये खुद ब खुद हो जाता है। सेकंड स्टेप ये है गेट ऐड। जब हम यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं कोई और चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ई, ये जो प्लस है ना ये क्या करता है, चेंजेस को ऐड कर देता है। कहां पे, स्टेजिंग पे। जब मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूं तो बिहाइंड द सीन ये वाली कमांड चलाता है, गेट ऐड, ठीक। तो आपको ये भी करने की जरूरत, बेसिकली कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, थोड़ी मुश्किल है। तो विजुअल स्टूडियो कोड ने क्या दिया है, उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया कि आप बटन पे क्लिक करके ये सारे काम कर लें। तो हम गेट इनिट भी कर चुके हैं, गेट ऐड भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, नहीं कर चुके, गेट कमिट। तो अगर आप कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो गेट कमिट -m और यहां मैसेज दे दें। हमने वो मैसेज भी ग्राफिकली दे दिया, तो इसका मतलब ये काम भी हम कर चुके हैं। तो ये जो चीजें हैं ना तीन, ये तीन काम पहले ही हो चुके हैं। अब आपने अगले तीन काम करने हैं, एक ये और एक ये। क्लियर। तो ये कमांड्स आपको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब गिट हब पे रेपो बनाएंगे तो अगले पेज पे ये कमांड आपको दे देगा। आप अपने करना क्या है, आप इस वाली कमांड को पहले कॉपी करें पूरी को, वापस इधर आए, टर्मिनल में जाके वो कमांड एज इट इज पेस्ट कर दें, गेट ब्रांच -m मेन। इसको एंटर कर दें, सक्सेसफुल, नो इशू, नो एरो, नो एरर। अगली कमांड ये वाली है, इसको एज इट इज कॉपी करें, यहां आए और इसे पेस्ट कर दें, नो एरर। ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली क्या करती है, इसका जरा देख लें, गेट रिमोट एड ओरिजिन। ये कह रहा है कि रिमोट की जो रेपो है उसको ऐड कर दो इस करंट रेपो के साथ, ये करंट फोल्डर के साथ। और इसको क्या पता कि वो जो रिमोट वाली रेपो है वो कहां पड़ी हुई है, तो ये एड्रेस लिखा हुआ है https://github.com/sdryasir/webtest34। ये वही है ना जो रिमोट का एड्रेस है। तो इस कमांड से
ये वाली रेपो लिंक हो जाती है। और आखिरी चीज, जब ये वाली कमांड दूंगा ना, ये वाली कमांड यहां से कॉपी करें और यहां पे आके पेस्ट कर दें, गिट पुश ओरिजिन। जब ये वाली कमांड चलाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा लोकल सिस्टम, हमारी गिट अब आपस में क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। अगली कमांड ये है गिट पुश। पुश का मतलब अभी क्या बताया था, पब्लिश या पुश का मतलब क्या होता है कि जितना कुछ मेरे लोकल सिस्टम पे है सारे को क्या कर दें, गिट हब पे सेंड कर दें या पुश कर दें। मैं इसको एंटर करूंगा, ये 10 एक सेकंड लेगा, मेरी जितना भी ये जो लोकल चीजें हैं सारी की सारी उठा के कहां भेज देगा, गिट हब पे भेज देगा। दैट्स इट। आप कहेंगे 1 घंटा दिमाग खाने के बाद कहता है दैट्स इट, लेकिन ये टाइम क्यों लगा है बेसिकली कि हमें पिछली क्लास वाला सारा स्टेप क्या करना पड़ा है, रिपीट करना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। अभी ये हो जाए तो मैं इसके बाद ये पूरा स्टेप सिर्फ 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर रिमाइंड करूंगा कि दे आर डेड सिंपल स्टेप्स। सिर्फ आपको स्टेप याद रखने पड़े। फर्स्ट टाइम आप बेशक इनको कहीं कॉपी पे लिख लें या कहीं नोट कर लें, वीडियो से देख के दोबारा, जाहिर है वीडियो बार बार आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मिलेगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, आज के दिन में हमारे नेट की स्पीड भी माशाल्लाह को इतनी ज्यादा फास्ट है कि वो हमें रिस्पॉन्स भी उसी तरह से कर रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस पे लेट है, ठीक है। अदरवाइज इस पे आपने वेट करना है, और ये इट शुडंट टेक नॉर्मली 5 to 6 सेकंड्स। आज स्पेशली ये मेरे पे प्रॉब्लम कर रहा है, कोई दिन ही मारा बुरा है ना नेट चल रहा है ना सिस्टम चल रहा है। इट शुड टेक ओनली 5 to 6 सेकंड्स। तो जितना मर्जी बड़ा साइज हो, 10 से 12 सेकंड से ऊपर नहीं लेके जाएगा ये, ठीक है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर सम टाइम आपको इस तरह का ये पॉपअप दे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे यहां पूछ रहा है कि साइन इन विद योर ब्राउजर, यानी आप एक दफा इस पे क्लिक करके अपने गिटहब का पासवर्ड दोबारा देंगे इसको, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी लेयर है जो हर दफा नहीं आती। जब ब्राउजर को डाउट होता है ना ये कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, ये कोई नया बंदा आपका अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये कंफर्मेशन करता है कि आप ही हो या कोई दूसरा गैर कानूनी बंदा है, अनऑथेंटिकेटेड यूजर है। उस सूरत में आपने सिर्फ साइन इन विद ब्राउजर करके आपसे एक दफा वो जो नॉर्मल गिटहब का पासवर्ड है वो पूछेगा। ये खुद ही ब्राउजर ओपन करेगा, ठीक है। प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। ओके, खुद ही ब्राउजर ओपन किया और ये सारे स्टेप्स आ गए, जहां पे आपने ये लिखना है यहाँ पे राइटिंग ऑब्जेक्ट्स 100% और सेट अप टू द ट्रैक ओरिजिन। यानी अगर ये यहाँ पे कोई एरर मैसेज आया, जब कोई एरर मैसेज आया ना तो यहाँ लिखा होगा फैटल एरर वार्निंग, इस तरह के 2-3 कीवर्ड्स लिखे होंगे। अगर कोई उस तरह का वर्ड आपको नहीं दिखता तो इसका मतलब ये 100% क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब आप सिंपली यहाँ जाएंगे, इसको बेशक बंद कर दें, यहाँ जाके इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। जो ही इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो जो लोकल सिस्टम पे आपकी एक ही फाइल थी index.html वो यहाँ आ गई। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो वो जितना कुछ भी आपने किया होगा वो सारा कुछ यहाँ एज इट इज, टेस्ट हेलो एंड एच, ठीक। अब ये आपने एक प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम करना है बस। नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आप करेंगे, अब यहाँ कोई और चेंज करें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, मैंने सेव किया, एडिट टू स्टेजेस, और इसके बाद क्या करना है, मैंने कमिट किया, कमिट करके एडिट यूएल, सेव किया दिस, और ये क्या लिखा हुआ है, सिंक चेंजेस। पहले क्या था, पब्लिश टू रिमोट। पहली दफा
हमने क्या करना है, पब्लिश नेक्स्ट टाइम। अब इसको पता है कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अब ये क्या कह रहा है कि जो लेटेस्ट चेंज की है उसको क्या कर दें, सिंक कर दें। अब इसमें क्लिक करूंगा तो ये जो लेटेस्ट चेंज है ये भी इसको क्या कर देगा, रिमोट पे भेज देगा। सो सिंपली सिंक चेंजेस। ओके, ओके। जब यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब ये लेटेस्ट चेंजेस भी क्या हो गई, रिमोट पे पहुंच गई। अब वेरीफाई करना है कि वाकई लेटेस्ट चेंजेस आई हैं या नहीं आई। यहां आके इसको रिफ्रेश करें, ये देख रहे हैं नाउ, यानी अभी अपडेट हुआ है। इसे ओपन करके देख लें, वो जो मैंने अभी चेंज की थी वो रिमोट पे आ गई। क्लियर हो गई बात, ये यार सारों को स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। अब मुझे पता है कि आप में से आधे लोग यस कर रहे हैं जो माठी सी, और जो बेचारे बाकी हैं वो मेरा मुंह देख रहे हैं। अब यस किया तो तब भी बेइज्जती, ना यस किया यानी नो किया तो तब भी बेइज्जती। मुझे पता है आधों को समझ आई, आधों को अभी भी समझ नहीं आई। तो मैं एक दफा ये सारा स्टेप रिपीट करता हूँ, 4 से 5 मिनट लगते हैं इस पूरे काम में, ठीक है। हम चूंकि ये सारे सेटअप में दोबारा उलझ गए थे तो इसलिए। अब आपने, मैं ये वाली रेपो जो है मैं इसे डिलीट करता हूँ और अपने डेस्कटॉप से जो फोल्डर है उसको भी डिलीट करता हूँ। ये सारा स्टेप दोबारा करता हूँ। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आई ना वो आप जरा गौर कर ले। ठीक, लेट्स सी डिलीट कैसे होती है रेपो। आपकी रेपो करंटली ओपन है और यहाँ राइट मोस्ट पे एक सेटिंग का टैब है, आप इस पे क्लिक करें, सबसे बॉटम पे जाएं और यहाँ पे लिख लें जी डिलीट दिस रिपोजिटरी। इस पे क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी। यस, जाहिर है, आई हैव रेड, अंडरस्टैंड, यस। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये सेंसिटिव होते हैं तो ये 3-4 दफा कंफर्मेशन पूछता है, कहीं आप गलती से तो नहीं कर रहे, कहीं आप गलत चीज को डिलीट तो नहीं कर रहे। एक दफा डिलीट होगी तो फिर पीछे मुड़ के पछताओगे, लिहाजा देखभाल के होश हवास में ये काम करें। तो वो मुझे कह रहा है यार टू कंफर्म कि आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं, ये कंफर्म करने के लिए आप ये वाली चीज टाइप करें इधर। ये इसलिए होता है कि नॉर्मली इसको डाउट होता है कि कोई रिपोर्ट या कोई ऑटोमेटिक या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई वायरस तो नहीं डिलीट कर रहा आपकी फाइलों को। इसलिए ये कंफर्मेशन देता है कि आप हाथ से टाइप करके बताएं कि आप ही हैं या कोई और बंदा है। तो हम इसे कंफर्म करते हैं। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा, ये जो डबल कोट्स में है, SDR यासिर स्लैश वेब डैश टेस्ट डैश 34। अब आपको सिक्योरिटी का मतलब समझ आया कि कितना सिक्योर है, कि हम खुद जान के डिलीट करना चाह रहे हैं फिर भी 600 नखरे उठाने पड़ रहे हैं। दिस इज सिक्योर। वो डिलीट हो गई है, ठीक है। योर रिपोजिटरी विद दिस नेम वाज सक्सेसफुली डिलीटेड। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरी फ्रेश प्रोफाइल है और मैं डेस्कटॉप से इसको कर देता हूं और यहां से मैं इस वेब को भी डिलीट कर देता हूं। अब आपको 3-4 स्टेप्स याद होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर को हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है और उस फोल्डर को हमने गिट का फोल्डर बना देना है। समझ आ गई बात, ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, कोई भी चेंज करनी है, उस चेंज करने के बाद उसको स्टेजिंग पे डालना है। स्टेजिंग पे डालने के बाद उसे कमिट करना है और कमिट करने के बाद अपने डेस्कटॉप के फोल्डर को गिट हब के साथ कनेक्ट करना है और फिर चेंजेस क्या कर देनी है, पुश कर देनी है। क्लियर है जी, लेट्स सी। अब मैं अब यूं समझे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, यहाँ रेपो है, ये सारी पुरानी रेपोज हैं 121 जहां हम पहले खड़े थे बिफोर द क्लास, और यहाँ भी कोई फोल्डर नहीं है। सो जिसको कुछ समझ नहीं आई वो अब देख ले, ये इसके बाद गिला ना करे। मैंने फोल्डर बनाया जी वेब, इसको मैंने कहा ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। यहां मैंने एक नई फाइल बनाई index.html के नाम से, और दिस टाइम में एक के बजाय 2 फाइलें बनाता हूँ। एक और फाइल बनाता हूँ file.css के नाम से। HTML में आगे कुछ बेसिक सा HTML लिखता हूँ और इसमें स्टाइल की फाइल लिंक कर देता हूँ। इसमें मैं कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पे आके P को टारगेट करके कलर कर देता हूँ जी रेड। तो फाइलों में चेंज किया, कोई ट्रैकिंग श्रैकिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे जाना है, गिट पहले से इंस्टॉल था,
तो उसने पहला ऑप्शन ही क्या दिया, इनिशियलाइज गेट रिपोजिटरी। इस पे क्लिक किया, ये दोनों फाइलें किस स्टेज पे आ जाएंगी, अनट्रैक्ड। इन दोनों को क्या करना है, स्टेजिंग पे ऐड करना है। याद रखिएगा, अगर आप वन बाय वन प्लस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप चेंजेस पे आएंगे तो यहाँ प्लस लिखा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी फाइलें होंगी वो वन वन गो में, वन स्टेप में हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, दोनों की दोनों फाइलें किस में चली गई, एडेड में चली गई। अगला स्टेप क्या है, कमिट। हाँ, मॉडिफाई ऑप्शनल है ना, कि अगर मॉडिफाई करना है तो, मिसाल के तौर पे मैंने नहीं करना, पहली दफा ही सब कुछ फाइनल है, मैंने कहा जी ओके है, सबमिट करना है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, कमिट। कमिट से पूछेगा, मैसेज पूछेगा जी आपने क्या चेंज किया, तो हम कहेंगे जी कि दिस इज इनिशियल कमिट और समथिंग लाइक दैट, कोई भी जवाब दे देंगे। कंट्रोल एस पे सेव, इसको क्लोज कर दें, ये खाली हो गया। अब क्या कह रहा है, पब्लिश ब्रांच। जब पब्लिश करूंगा तो पहले पूछेगा भाई लिंक तो करो, तो इसको किसके साथ लिंक करना है मैंने, रिमोट के साथ, गिटहब के साथ। तो गिटहब के साथ लिंक तो तब करेंगे जब पहले यहाँ रेपो होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू रेपो बनाऊंगा, और इस दफा मैं इसको भी नाम दे देता हूँ वेब। दोनों फोल्डर के नाम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है जी कि वेब नाम की रिपोजिटरी पहले से मौजूद है, आप क्या करें, इसका नाम चेंज कर लें। तो मैं इसे क्या दे देता हूँ, वेब टेस्ट। वो कह रहा है यस दिस इज अवेलेबल। बस ये काम करना है, क्रिएट रेपोजिटरी करनी है, पहला स्टेप हो गया। अभी यही एक्सप्लेन किया ना, जरूरी नहीं है। इधर इस रेपो का नाम कुछ और हो सकता है, आपके लोकल डेस्कटॉप पे फोल्डर का नाम कुछ और हो सकता है, दैट इज रिस्पेक्ट। ये पहला स्टेप हो गया, गेट ऐड वाला भी हो गया, वो जो प्लस हम करते होते हैं ना, वो यही ऐड होता है। कमिट भी हो गया। हमने कौन से काम करने हैं, ये तीन। तो कैसे करेंगे, पहली कमांड यहां से कॉपी की, कमांड पेस्ट कहां पे करनी है, टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, ये मेरा सिस्टम टाइम ले रहा है, आपका सिस्टम इतना टाइम नहीं लेगा, मे बी आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होगा, मेरे से तो कम से कम अच्छा होगा। ठीक है, गेट मेन, इसको ओके किया, ओके हो गया, नो एरर। अगली कमांड ये वाली लिंक करने के लिए, कॉपी की, ओके हो गया, नो एरर। अगली कमांड ये वाली, कॉपी करके पेस्ट किया, नो एरर। ठीक, अब इसने मुझसे वो लॉगिन नहीं पूछा, क्योंकि ये ट्रस्ट करता है, मैं पिछली दफा उसको बता चुका हूँ कि यार मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। ठीक है, तो ये पहली दफा वो तंग करता है, लॉगिन शॉगिन कराएं और वेरीफाई करें, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें, सब कुछ करें। सब कुछ ओके हो गया, यहाँ आए और रिफ्रेश करें, आपकी सारी लोकल चेंजेस यहाँ आ गई। एक इंडेक्स की फाइल मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ये चेंजेस की थी सारी, और दूसरी मैंने कौन सी फाइल बनाई थी, स्टाइल की, और उसमें सिर्फ पी लिखा था और पी में छोटा सा स्टाइल दिया था। That's it. समझ आ गई बात। अब आप लोकल से उड़ा भी दें तो ये चीज यहाँ पे सिक्योर पड़ी हुई है, यहाँ से दोबारा पुश कर पुल कर ले। यहाँ तक समझ आ गई बात, किसी को मसला तो नहीं है। आखिरी, जिसको ये पूरी वीडियो, ऑब्वियसली एक हेडेक है, अगर जिसको मसला हो सेटिंग में तो पूरी वीडियो देख ले, अदरवाइज आखिरी 4 मिनट या 3 मिनट देखे, 4-5 मिनट से ऊपर तो नहीं लगे ना। तो बस अब हम आइंदा के बाद जब भी कोई काम करेंगे तो ये हमारी डेली की प्रैक्टिस होगी कि हम क्या क्या करेंगे, काम करके जब उठने वाले होंगे तो हम क्या करेंगे, गेट, पहले उसको ऐड करेंगे, फिर उसको, यानी जाहिर है मॉडिफिकेशन तो हमने कर ली होंगी ना, मॉडिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे, ऐड के बाद क्या करेंगे, कमिट करेंगे, कमिट के बाद क्या करेंगे, मतलब मॉडिफाई हो चुका ना। कमिट का मतलब ये होता है कि सबमिट कर चुके हैं, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है। तो कमिट के बाद अगला स्टेप क्या होता है, पुश करना, रिमोट पे पुश करना। प्रोजेक्ट को रन नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने रन तो लोकली करना है ना, बिल्कुल ऐसे ही फोल्डर ओपन करें, डबल क्लिक करें, ऐसे ही, दैट्स इट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन हजम कर लेंगे, अगला प्रोसेस बता दूं कि आपने मिसाल के तौर पे विंडो करप्ट हो गई, आपने सिस्टम चेंज कर लिया, जरा चलें बता देता हूं, सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मेरा प्रोजेक्ट यहां से डिलीट हो गया जी, या मैंने सिस्टम चेंज कर लिया जी, कुछ भी कर लिया जी, लेकिन मुझे यही चीज जिसमें मैंने 10 दिन मेहनत की है, वही चीज दोबारा चाहिए, सिस्टम करप्ट हो गया। तो अब क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन अपनी इस रेपो पे जाऊंगा, ये रेपो तो मुझे पता ना ये सेव्ड है, मुझे इसका लिंक भी पता है, लिंक क्या था,
ये SDR यासिर स्लैश वेब टेस्ट, ये जो .com के बाद स्लैश के बाद होता है, ये आपका यूजर नेम होता है और उसके बाद आपका रेपो नेम होता है। ठीक, यहां तक पहुंच गए। आप यहां जाएंगे कोड में, कोड से यहां पे आप करेंगे डाउनलोड जिप, सिंपल तरीका, कमांड से भी होता है लेकिन ये सिंपल है। और वापस आप डेस्कटॉप पे आए, ये आ गया बस, इसको आप एक्सट्रैक्ट करें। जिप का तो पता ना आपको, आई होप सारे लोगों को पता होगा। इसे कर लें एक्सट्रैक्ट, ये आ गया जी। आप क्लियर? तो अभी तो आप कहेंगे यार ये क्या हुआ, सिंपल एक पैराग्राफ ही तो था, दोबारा बना लेते हैं। लेकिन आप अज्यूम करें कि आपने एक प्रोजेक्ट पे, नॉर्मली हम जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं प्रोफेशनल, वो 2-2, 3-3, 4-4 साल लगे होते हैं उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में। अब एक प्रोडक्ट को 4 साल लगे हैं, अगर वो इस तरह से प्रोटेक्टेड या सिक्योर ना हो, कोई एक डेवलपर आए, वो आके उसमें कोई एक बग इंट्रोड्यूस करा दे, उसको क्रैश कर दे, सारा काम गया ना सत्यानाश, लाखों रुपए का नुकसान। तो होता क्या है कि आप अपने लोकल सिस्टम पे जितने मर्जी ब्लेंडर मार दें, वो जो उसकी ओरिजिनल कॉपी रिमोट पड़ी होती है वो क्या होती है, इंटैक्ट होती है, आप नई कॉपी वहां से ले सकते हैं। वैसे जो गिट है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, इस पे कम से कम आपको 1 महीना लग सकता है, लेकिन जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी उतनी मैंने आपको बता दी। ये समझ आ गया कि जब डिलीट हो गया तो वापस कैसे लाना है? सिंपल है, कोड में जाके डाउनलोड जिप कर लें या क्लोन कर लें। क्लोन एक और कमांड के जरिए आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आपको हजम करना मुश्किल हो जाएगा। सबको क्लियर है जी? अब हम चलते हैं, और वैसे हम क्लास को आज एंड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज हमारी सेकंड कंसेक्टिव क्लास गिट पे ही चली गई है, लेकिन नो वरीज, ये हमारे थोड़ी सी काम की चीजें। कल से हम फिर प्रॉपर शुरू करते हैं अपना दराज, नहीं दराज नहीं, क्या शुरू किया, माइक्रोसॉफ्ट क्लोन, जहां पे हमने छोड़ी थी वहीं से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो गिट वाला पोर्शन है ये वेब डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप मतलब जॉब करते हैं इसके फौरन बाद, या कहीं फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है वो क्या है? गिट है। आपको किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, आप फ्रीलांसिंग पे आपने काम किया, वेब के बाद किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने उसको प्रोजेक्ट करके खत्म कर दिया, उससे आपने अमाउंट लेनी है, तो आप उसे काम अपना किया हुआ देंगे तो उससे अमाउंट लेंगे ना। तो काम कैसे देंगे उसे? फोल्डर को जिप करके? दैट्स नॉन प्रोफेशनल वे। आप उसे कैसे देंगे? आप गिटहब की रेपो बनवाएंगे उससे, उसे कहेंगे गिटहब की रेपो आपसे शेयर करें, या आप खुद गिटहब की रेपो बनाएंगे, आप कोड उस पर अपलोड करेंगे और उसके साथ लिंक शेयर कर देंगे। गिटहब पे 2 तरह की रेपोज होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अभी जो हमने रेपो बनाई है वो क्या थी? पब्लिक थी। पब्लिक का मतलब एनीबडी कैन एक्सेस इट। इवन आप घर जाके मेरा अकाउंट खोलेंगे ना github.com/sdr यासिर, तो मेरी सारी की सारी जो पब्लिक रेपोज हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनके साथ खेल कूद कर सकते हैं। लेकिन जो रेपोज मेरी प्राइवेट होंगी वो किसी को नजर ही नहीं आएंगी। तो नॉर्मली जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उसको जब अपना काम पूरा करके हैंडओवर करते हैं, तो वो किस रेपो में करते हैं? प्राइवेट रेपो में, क्योंकि उसके आप पैसे ले रहे होते हैं। बात समझ आ गई है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जितने प्रोफेशनल लोग हैं, गिट के बगैर वो इनकम्प्लीट है। गिट और गिटहब के बगैर वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और हमने ये पढ़नी नहीं थी, हमने 1 या 1.5 महीना पूरा करने के बाद ये पढ़नी थी। ये तो उस दिन का इत्तेफाक है कि हमारा सिस्टम करप्ट हुआ तो हम इधर निकल गए। ठीक है, तो कल से हम वापस अपने ट्रैक पे होंगे, और ये एक्टिविटीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, इनको हम डेली बेस पे किया करेंगे। 3-4 ही तो स्टेप्स हैं। ठीक है, एडेड, मॉडिफाइड, एडेड, मॉडिफाइड, एडेड, मॉडिफाइड, ये साइकिल तब तक घूमता रहेगा जब तक हम क्या करते रहेंगे? चेंजेस करते रहेंगे। जब चेंजेस खत्म हो गई, फिनिश हो गई, छुट्टी का टाइम आ गया, तो हम क्या करके जाएंगे? कमिट करके जाएंगे। कमिट करेंगे तो वो अभी तक कमिट हुआ हुआ हमारे लोकल सिस्टम पे होगा, उसको फर्दर स्ट्रेंथन या सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे? पुश करके जाएंगे। ठीक, स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहला गेट इनिट, उसके बाद ऐड, ऐड क्या करेगा? उसको अनट्रैक से स्टेज पे ऐड कर देगा। स्टेज पे ऐड करने के बाद कुछ चेंज करेंगे तो दोबारा किस पे चला जाएगा? मॉडिफाइड स्टेट पे चला जाएगा, दोबारा ऐड, दोबारा मॉडिफाइड, दोबारा ऐड, दोबारा मॉडिफाइड, दोबारा ऐड, ये साइकिल घूमता रहेगा। अब हमने क्लास खत्म कर ली, सारी चीजें खत्म हो गई, क्या करके जाएंगे? कमिट। कमिट का मतलब सबमिट, लेकिन कहां सबमिट होगा?
लोकल सिस्टम पे। अगला काम क्या होगा? पब्लिश। लेकिन पब्लिश कब होगा? पहले गिटहब और आपका ये फोल्डर आपस में क्या होंगे? लिंक होंगे। और लिंक होने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, वो 3-4 कमांड्स हैं। यहां तक सब क्लियर है? तो दैट्स इट बेटा फ्रॉम मी। जी बेटा नवाल, आपका कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन? आई एम सॉरी, इट्स माय बैड, इट्स माय सिस्टम बैड। बैड तो नहीं कह सकते, अब मुझे खुद यहाँ आके बैठ के पता चला है कि हमारा सिस्टम चेंज हुआ है। बहरहाल इट हैपेंस। तो कोई और सवाल है आपका बेटा तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड। नो सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। इंशाल्लाह कल 3 बजे हम टाइम के पाबंद हैं। आज भी लोग 3:10, 3:15, 3:20 पे पहुंच जाते हैं, तो प्लीज ये कैजुअल एटीट्यूड छोड़ दें। 3 बजे शार्प कोशिश करेंगे यहाँ पहुंचे और 4 बजे शार्प इसको एंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोले। सर हम एक लिंक से बार बार ज्वाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर, सब कर सकते हैं। मैं इसकी सेटिंग में आपको एज अ गेस्ट दे दूं। बेसिकली ये टीम्स की ना पेड सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। मैंने चूंकि बाकी हमारे ज्यादा लोग फिजिकल हैं, ऑन यानी ऑन कैंपस बैठे हुए हैं, तो इनको फिर जाहिर है उसमें एज अ टीम ज्वाइन कराने का मकसद नहीं है। तो अगर चाहें तो मैं वो कर दूं, क्योंकि मुझे इसकी वो सेटिंग में जाके अलाउ करना पड़ेगा, सिर्फ छोटा सा स्टेप है। आई विल डू नो दैट सर फॉर कोई यू। मसला नहीं, बट आप नो सर कोई मसला नहीं, बट मैं 3 बजे से वेट कर रही होती हूँ, फिर 3:20 पे क्लास स्टार्ट होती है। आप मुझे स्टार्टिंग में ही लिख दे दिया करें। ठीक है, ये एक्सेप्शन थी आज और लास्ट क्लास की। वो एक्सेप्शन ये थी कि अनफॉर्चुनेटली दोनों क्लासेस में जब मैं यहाँ आया हूँ तो सिस्टम चेंज मिला है मुझे, तो वो सेटिंग करने में पहले 10 मिनट या 15 मिनट लग गए हैं। अदरवाइज नॉर्मली पूरे 3 बजे लिंक शुरू हो गए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर। ये 2 दिन की एक्सेप्शन थी। आई विल ट्राई एक्चुअली टू बी ऑन टाइम, इनफैक्ट एट 3 o'clock। फॉर द नेक्स्ट टाइम मैं कोऑर्डिनेट करूंगा कि ये सिस्टम 3 बजे से पहले तैयार होना चाहिए। थैंक यू, विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू बेटा। यहाँ जी